अम्बेडकर जी ने अपने किताब में लिखा, उनकी जो पाठशाला थी उसके बारे में उन्होंने लिखा था। मैं यहां दोहरा देता हूं उन्होंने क्या लिखा था। उन्होंने लिखा था कि जब मैं स्कूल जाता था मुझे मालूम था कि स्कूल में चाहे मैं सबसे अच्छा स्टूडेंट हूं, मुझे उस स्कूल में अकेला बैठना पड़ेगा। बाकी बच्चे एक तरफ बैठते थे, मैं एक तरफ बैठता था। उन्होंने लिखा कि मुझे यह भी मालूम था कि बाकी बच्चे एक दरी पे बैठते थे और मैं अपने घर से एक कपड़ा लाता था, उस कपड़े पे मुझे बैठना पड़ता था और उस कपड़े को मैं अपने साथ घर ले जाता था, क्योंकि अगर मैं उस कपड़े को नहीं उठाता वहां से तो जो स्कूल की सफाई करता था वो उस कपड़े को कभी नहीं छूता था, उसको छोड़ देता था वहां पर। और तीसरी बात उन्होंने कही कि मुझे मालूम था कि अगर मुझे प्यास लगती थी तो मुझे टीचर से पूछना पड़ता था कि क्या मैं पानी पी सकता हूं या नहीं, और फिर टीचर कहता था हां, और फिर एक पियोन को बुलाता था और उसे कहता था जाके इसको पानी पिला दो। और जब मैं पानी पीने जाता था तो नलके को मैं नहीं छू पाता था। जब तक पियोन नलके को नहीं खोलता था तब तक मैं पी नहीं सकता था। और अगर किसी दिन पियोन नहीं आया तो मुझे पानी नहीं मिलता। नो पियोन नो वाटर, अंग्रेजी में लिखा। मोदी जी बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्कूलों की बात करते हैं, कॉलेजेस की बात करते हैं, और कांग्रेस पार्टी भी शिक्षा की बात करती है, स्कूलों की बात करती है, यूनिवर्सिटी की बात करती है। फर्क क्या है? सवाल उठता है फर्क क्या है, और मैं आपको स्पष्ट फर्क बता देता हूं। बीजेपी चाहती है, आरएसएस के लोग चाहते हैं कि स्कूल बने, मगर वो ये भी चाहते हैं कि उस स्कूल के अंदर दलित बच्चा अकेला बैठे। वो ये भी चाहते हैं कि आप एक अपनी दरी पे बैठो और बाकी बच्चे दूसरे दरी पे बैठे। वो स्कूल के ऊपर पानी की टंकी जो है उसको बड़ा करना चाहते हैं, उसमें ज्यादा पानी डालना चाहते हैं, मगर जो नलका है वो आपके हाथ नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब आप पानी पीना चाहो तो आप किसी पियोन से जाके पूछो, हेडमास्टर से पूछो कि भैया मुझे पानी पीना है, और कोई और आपके लिए खोले। कांग्रेस पार्टी आपको सबके साथ बैठाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि स्कूल बड़ा हो, स्कूल के ऊपर टंकी बड़े हो, मगर आप नलके को खोल पाओ। और कांग्रेस पार्टी ये भी चाहती है कि अगर आप चाहो तो आप टीचर भी बनो, आप प्रिंसिपल भी बनो, आप स्कूल को भी चलाओ, आप पूरे देश को चलाओ। ये फर्क है हमने और उनमें। कुछ दिन पहले मैं हैदराबाद गया, वहां पे रोहित वेमुला नाम का लड़का था, दलित था, और उसको वहां दबाया जा रहा था। उससे कहा जा रहा था कि देखो तुम दलित हो, यूनिवर्सिटी में हो, मगर तुम अपने आप को ज्यादा मत समझो। तुम ये मत सोचो कि तुम बाकी लड़कों के जैसे हो, तुम दलित हो और तुम्हें एक कोने में बैठना होगा। हिंदुस्तान की सरकार की पूरी शक्ति रोहित वेमुला के ऊपर जाके गिरी और फिर रोहित वेमुला ने आत्महत्या की। वो आत्महत्या नहीं थी,
वो मर्डर था, रोहित वेमुला का मर्डर हिंदुस्तान की सरकार ने किया। उस पर उन्होंने इतना दबाव डाला, कि एक होशियार लड़का, इंटेलिजेंट लड़का टूट गया और उसने आत्महत्या की। मरने के बाद सरकार क्या कहती है? सुषमा स्वराज जी क्या कहती हैं? ये लड़का तो दलित ही नहीं था, रोहित वेमुला दलित नहीं था। और मैंने कहा कि सुषमा जी, सवाल ये नहीं है कि रोहित दलित था या नहीं, सवाल ये है कि हिंदुस्तान के एक बेटे को इस प्रकार से दबाकर कुचलकर क्यों मारा गया, ये सवाल है सुषमा जी। अब देखिए, उधर आत्महत्या हुई, मर्डर हुआ, कहते नहीं ये दलित नहीं था। और आज सुबह मैं यहां बाड़मेर गया, वहां एक परिवार से मिला, डेल्टा नाम की लड़की। मैंने उसके पिता से पूछा, आपने डेल्टा नाम क्यों दिया? और पिता मुझे कहता है, कैसी सुंदर बात बोली। टीचर है वो, पूरी जिंदगी उसने बच्चों को सिखाने का काम किया, हिंदुस्तान के लिए काम किया है, अपने बच्चे को भी सिखाया, अपने बच्ची को भी सिखाया था। कहता है, मैंने डेल्टा नाम इसलिए दिया क्योंकि जो नदी होती है उसमें पूरे हिंदुस्तान की शक्ति मिलती है, और नदी जहां मिलती है उसे डेल्टा कहा जाता है, इसलिए मैंने डेल्टा को यह नाम दिया। रोते हुए उसने मुझे बोला है। अब यहां मर्डर को यह आत्महत्या कहते हैं, वहां कहते हैं आत्महत्या की मगर वो दलित नहीं था, और यहां कहते हैं आत्महत्या थी, मर्डर नहीं था। डेलीगेशन जाता है, सुनो, डेलीगेशन जाता है सीएम के पास, उसमें बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग, सब लोग, और डेलीगेशन जाके कहता है, वसुंधरा जी हम आए हैं, लड़की का मर्डर हुआ है, बलात्कार हुआ है। और वसुंधरा जी का पहला सवाल, उन्होंने मुझे बताया जो वहां गए, उनका पहला सवाल, तुम किसके लिए आए हो? तुम लड़की के लिए आए हो या दूसरी साइड के लिए आए हो? और जब बीजेपी के एमएलए, कांग्रेस पार्टी के एमएलए कहते हैं हम लड़की के लिए आए हैं, जिसका खून हुआ है उसके लिए आए हैं, तो चीफ मिनिस्टर कहती है तुम मेरा टाइम क्यों जाया कर रहे हो, मेरी सरकार की बेइज्जती हो रही है, मेरा टाइम क्यों जाया कर रहे हो तुम लोग? चीफ मिनिस्टर का काम, सुनो, चीफ मिनिस्टर का काम न्याय देने का काम होता है, और जब उनके एमएलए और हमारे एमएलए और बाकी लोग वहां से गए, तो चीफ मिनिस्टर कहती है कि तुम मेरा टाइम जाया मत करो।